मैं जो कल आपको मैंने होटल जो लिया था स्लीपी रेकॉन में, तो उसमें ये रिसेप्शन पे जो होते हैं, कल तो काफ़ी मतलब बिज़ी रहा हूँ, तो अभी मैंने थोड़ा सा इनसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर होती है फ़ातिमा, शी इज़ फ़ातिमा। Hai, Ana Fatima. Saya dari Indonesia. और ये इंडोनेशिया से हैं और ये अरबिक भी बोल लेती हैं, ये थोड़ी थोड़ी रशियन भी बोल लेती हैं। और ये मतलब जो मेन जो यहाँ का जो पूरा क्राइटेरिया है इन्हीं के पास है। और इनका जो मतलब जो स्टाइल है और जो रिसेप्शन पे जिस तरह ये वेलकम करती हैं, इससे बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी मैंने देखा है अभी टूरिस्ट यहाँ ठहरे हुए सब इनसे इंटरेक्शन रखते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसका व्यू भी करा दूँ दोबारा स्लीपी रेकॉन का। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी हॉस्टल में या किसी होटल में ठहरते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा मतलब कोई रिस्पांस मिलता है। जैसे अभी मुझे बाली की टिकट करानी है तो वो फातिमा ही करा रही है। और मैंने उनको ये बताया कि मेरी डॉटर का नाम भी फातिमा है, शी इज़ ऑल्सो फातिमा, माई डॉटर ऑल्सो फातिमा। सो दैट्स वाई मेरा इनसे और अच्छा इंटरेक्शन हो गया। तो ये भी मेरे लिए बारी की मतलब टिकट वगैरह अरेंज करा रही हैं। और जो भी चीज़ें होती हैं वो यहीं रिसेप्शन से ही आप मतलब करवा सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अदरवाइज़ थोड़े से जब बंदा आता है नया नया तो उसको थोड़ा मुश्किल होती है। सो एनी हाउ अभी बस ये टिकट करा रही हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको इनसे इंट्रोडक्शन करा दूँ। अभी मैं निकला हूँ जकार्ता के रोड्स पर। टाइम तकरीबन यहाँ पे हो रहा है 8:30। ये है जकार्ता की नाइट लाइफ। यहाँ पे भी बिल्कुल उस तरह से ही वो होते हैं हॉकर्स मिलेंगे, मतलब हॉकर्स की शॉप्स मिलेंगी यहाँ। मैं भी अभी निकला हूँ डिनर के लिए। ये एक फ्रूट है, इसके बारे में बताता हूँ। सुपर माले D24। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फूड? 1 kilo. नहीं, नेम Nama. नेम Durian. Durian. Yeah. Durian in Indonesia, in English? Medan. Indonesian Medan. Medan. Indonesian Medan. This is durian montong. And in English you have little. Yeah. ये देखिए इन्होंने मेंशन भी This is, किया है डूरियान Medan. मैदान मीनिस लिजिट कवाटिस तरजमीन। Yeah. Okay. And then durian montong. डूरियन मतलब अरे हाउ मच दिस वन kg हाउ मच? Very good and delicious. हाउ मच 1 kg? Yes. हाउ मच 1 kg? 1 kilo. 1 kilo is 100 to 2000. Apa nih? 1000. 120 ya. 100,000 रुपया। ओके, ये बता रहे हैं 1200 रुपीज़ का ये 1 kg का है। और इसका जो वो है देखिए वो लुक जो है बिल्कुल पाइनएप्पल स्टाइल का ही है। देखिए ये रखी हुई भी है यहाँ पर ना, तो ये यहाँ पर आपको बहुत सारा रुपया। ओके, फिर ये जो है ये हाफ kg है 50,000 रुपीज़ का। ओके, What do you want? No, I want only movie. Oh, yes. This is your movie for Okay, my okay, channel. okay. Thank you so much. सर डिनर करना था तो मैंने फिर डिसाइड ही किया क्योंकि यहाँ के जो इंडोनेशियन फूड्स हैं ना वो ज़्यादातर नूडल्स होते हैं और वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की मतलब उनकी वो होती हैं चीज़ें। तो मैंने कहा थोड़ा टेस्ट वगैरह तो वैसे भी, तो इसलिए मैंने फिर अभी डिसाइड किया कि मैं कुछ और चीज़ खाऊँ। तो मैंने KFC वगैरह देखने निकला था लेकिन वो नहीं मिला। तो मुझे जो हमारे भी पाकिस्तान में भी होता है डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, तो ये डोमिनोज़ पिज़्ज़ा पर मैं आ गया था। तो मैंने लगा ये ज़्यादा बेटर है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। सामने का पूरा सिटी का व्यू है, ये रोड चल रहा है, मेन रोड है जिसमें मैं भी चल रहा था, ये वही है। यहाँ सारे होटल्स वगैरह जितने भी आपको मिलेंगे इसी रोड पे मिलेंगे। ये इनका इनसाइड है, अंदर ही बैठा हूँ फिर अभी। ये डोमिनोज़ पिज़्ज़ा है।
एक्चुअली थोड़ा सा ये होता है कि फूड वगैरह पे जब आप आते हैं ना किसी नई कंट्री में, जब यहाँ पर आना हुआ है, तो समटाइम ऐसा होता है कि मतलब एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अच्छी बात है थोड़ा सा, मतलब पहले हम कोई ऐसी चीज़ खा लें जो हम मतलब यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि टेस्ट में फ़र्क होता है, ऑयल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और वो जो होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, बाद बिल्कुल ही वो होते हैं। मैंने कहा चला ये भी मैं पिज़्ज़ा है इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं यहाँ का, अगर ये सही रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ का जो इनकी जो नासी, जो मलेशिया में मैंने खाया है, नासी नमक करके कुछ होता है, वो अच्छा होता है, वो मुझे शॉप में मिली नहीं अभी तक यहाँ पर, तो वरना मैं वो भी इसको भी वो अच्छा होता है, उसका टेस्ट मैंने मलेशिया में खाया है, वो अच्छा होता है। ये डिनर आ गया था मेरा, तो थोड़ा सा साइज़ में कुछ कमी है, मैं कुछ बड़ा समझ रहा था लेकिन साइज़ छोटा हो गया, तो मैंने पीस टी भी दी है, और ये नॉर्मल मतलब पिज़्ज़ा है, ये मतलब मैं स्मॉल साइज़ दे दिया इसने, क्योंकि थोड़ा सा तो समझने में ज़रा वो हो जाती है। यानी फिर अभी डिनर करता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ का और भी हम विजिट करेंगे। ये जो मेरे होटल के पास का जो रोड है, ये कहलाता है महंगा बेसार का एरिया, और यहाँ पर आपको होटल्स भी बहुत मिलेंगे, और तमाम हॉकर्स की शॉप भी यहाँ बहुत महंगा बेसार, और यहाँ बड़े बड़े होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है ये शाओजियांग, सामने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंसेंट स्ट्रीट इसे आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश वाली, और तमाम हॉकर्स की शॉप्स। ये भी रेस्टोरेंट है हॉक बैन करके, तो हर स्ट्रीट पे यहाँ पर आपको मिलेंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह। ये है जकार्ता की नाइट लाइफ ऑफ जकार्ता, प्रीमियम पार्क, प्रेसेंट पार्क। और यहाँ पर जो बाइक है ना, ग्रैब बाइक बहुत ज़्यादा है, यानी कि हर तरफ आपको बाइक ही बाइक मिलेंगी। वैसे तो बाइक का है इस्तेमाल, लेकिन ग्रैब की बाइक भी बहुत है। मैं भी ज़्यादातर जो है ग्रैब बाइक ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा उसका फेयर भी कम है।
पर गिटार भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारे मेरे साथ मेरे उसमें जो हमारा वो है रूम है उसमें ये मेरे साथ है, ये गिटार को प्ले कर रहे हैं। हॉस्टल में एक एडवांटेज जो होता है जो होटल में नहीं होता है वो ये होता है कि आपसे बहुत लोगों का इंटरेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर रूम्स में होते हैं तो होटल में भी हो जाता है, मैंने वहाँ पे भी देखा लॉबी में लोग बैठे होते हैं, लेकिन हॉस्टल की जो लॉबी होती है उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है और लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मतलब इंटरेक्शन रखते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, जो बहुत ही अच्छा साइन है। मतलब कोई टूरिस्ट के लिए और किसी भी जो आप फर्स्ट टाइम किसी जगह पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वहीं पर सॉल्व हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा एक वो होता है।